बॉलिंग करने के लिए आया फिर से गुंजन, जो कि अभी तक शानदार बॉलिंग किया है, बहुत कम रन है और विकेट भी लिए हैं। और स्ट्राइक बॉल में फिर से मुनि जी एल लगा फिर से स्लिप फील्डर के ऊपर से 4 रन। एक और बॉल भाग्यशाली है मुनि जी। अगला बॉल ओवर का फुल टॉस गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया, 4 रन। एक और बार मुनि जी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा रहे हैं। हेलो, मुनि जी जो कि फॉर्म बल्लेबाज है, सेमीफाइनल में भी 87 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं यहाँ पे। वो फाइनल में भी अपना जलवा दिखाते हुए फिलहाल एक तरफ से टिके भी हुए हैं और रन भी मार रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी चलते हुए यहाँ मुनि जी के द्वारा। 49 रन पर खेल रहे हैं मुनि जी। मात्र 1 रन दूर अपने शतक से और इस शानदार शॉट के साथ अपना शतक भी पूरा किया है मुनि जी ने। एक और बार बड़े मैच में बड़े रन बनाते हुए मुनि जी, और लेफ्ट हैंडर जाने भी जाते हैं इस चीज के लिए। अगला बॉल ओवर का लो फुल टॉस हुई और वाइंडिंग की दिशा में स्वीप कर दिया है। एक और बाउंड्री यहाँ पे और लगातार चौकों में डील करते हुए मुनि जी। महंगा ओवर अभी तक गुंजन का है। पहले बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, 23 ओवर में दिशा से भटक रहे हैं बार बार, और मुनि जी उसका शानदार फायदा उठा रहे हैं। तालाब में होंगे बॉलर गुंजन। एक और खराब गेंद, हालांकि शॉट में भी कोई खास ध्यान नहीं था, लेकिन फिर भी एज के रूप में एक और चौका मिलता हुआ। ये बहुत महंगा ओवर यहाँ आते हुए लगातार चौकों में डील कर रहे हैं मुनि जी इस ओवर में। दिल्ली सुस्त हो गया तो अगर दरिया को चाहती है कि बड़े स्कोर तक पहुंचे तो वो चाहेंगे कि मुनि जी ऐसे ही खड़े रहे और ऐसे ही बड़े बड़े छक्के लगाते रहे। बहुत ही महंगा ओवर आता हुआ 26 रन का ओवर, 6 की 6 बाउंड्रीज, 5 चौके और 1 छक्के। यहाँ मुनि जी के बारे में अगर किसी को नहीं पता हो तो वो इसी ओवर के माध्यम से जान जाएंगे कि कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। 65 रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए मुनि जी इस वक्त बिल्कुल रडार में दे बैठे थे गेंद, और अगर बल्लेबाज मुनि जी हो तो वो कभी नहीं। 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 127 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 4 ओवर से फाइनल की पहले इनिंग्स में, और साहिब जो कि शानदार गेंदबाजी किया है जिन्होंने अब तक, वो वापस आते हुए
विकेट क्या बोलोगे? स्ट्राइकर होंगे देवराज, जो कि छक्कों में डील कर रहे थे। इस ओवर में भी खतरनाक बैटिंग करना चाहेंगे। आगे बढ़ के बड़ा शॉट ही लगाना चाहते थे, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। बॉल थोड़ा सा नीचे रहा तो डॉट बॉल। अगला बॉल एक लगा और ये छठा विकेट का पतन होता है दरियापुर टीम का। एक और बार साहिब को वही तरीके से विकेट मिलता हुआ शॉर्ट बॉल डालते हैं, स्लो बॉल डालते हैं और एक निकाल के लेके जाते हैं। खतरनाक लग रहे हैं देवराज जाते हुए समय लिए 19 रन पर, जिनमें 3 छक्का शामिल है। अपन काम करके अपन पूरा कर अच्छा बस में आए गए तो कॉलेज में निकलते अपन कॉलम पूरा करिए लगे। नए बल्लेबाज टुट्टू जय खाते हुए फिलहाल 2 खिलाड़ी स्ट्राइक पे, जो दोनों मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार हैं। मुनि जी और टुट्टू जय दोनों मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार हैं और फिलहाल मुनि जी इस रेस में आगे। एक और अच्छा बॉल, डॉट बॉल, फर्स्ट बॉल का इशारा। निकाल में सब निकाल देला। टुट्टू आया है बल्लेबाजी करने के लिए। ये भी काफी अच्छे बैट्समैन है। यहाँ से लगभग 4 ओवर शेष है, तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। टुट्टू पहले एक पर खिला दिए हैं और फील्डर नीचे रहेंगे भी तो सिर्फ दर्शक बन के रह जाएंगे। टुट्टू जाने जाते हैं अपने छक्कों के लिए और दूसरी गेंद पर बता दिया है कि क्यों वो मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार हैं। कवर के ऊपर से लगातार शानदार बल्लेबाजी करते हुए टुट्टू जय के यहाँ पे लगातार 2 छक्का दबाव में होंगे साहिब। चल गल एक और बार बड़ा शॉट का प्रयास था, पर इस बार फील्डर को कैच लगा दिए हैं। वहाँ फील्डर आखिर तक गेंद पर निगाहें जमा के रखे हुए थे और कोई गलती नहीं किया फील्डर ने। और इसी के साथ 7वें विकेट का पतन होते हुए साहिल को एक और विकेट मिलते हुए साहिल मानो कि हर्षल पटेल है इस टीम के। रन तो खा रहे हैं लेकिन विकेट भी लगातार ले रहे हैं।
ठीक है का हां नहीं भाई अभी मैं पता चल तो धनी के रखा है धनी के खाली कहे की जरूरत पड़े हमारा लगल रहा खाली छोड़बे तो चल काम दो जल्दी में पकड़ चाहे ओए टाइम नहीं हां चलो ये मैं छोड़बे नहीं हां आज तू घोड़ी कर तो कहीं मैं हां पैसा जा भाड़ में तो खेल रहा नहीं ना ठीक है बाबरी तो लाल जूता सभी देखा बना ला क्या देखा लाल जूता हां 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 139 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अच्छा बना के सबके राजेश हरीश अगले गेंदबाज और टसल खेल रहा है मुनि जी जो कि सेट है वो सामना करेंगे उनका। और हरीश अब तक कुछ खास कर नहीं पाए अपनी गेंदबाजी में, तो घबराहट तो जरूर होगी क्योंकि सामने मुनि जी है। और पहली गेंद से मुनि जी बताते हुए कि क्यों जरूरी है घबराहट। क्या शॉट मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, प्योर क्लास। शानदार बैटिंग मुनि जी से। 71 रन पर खेल रहे हैं मुनि जी। 145 रन पे दरियापुर की टीम पहुंची है और उसमें 71 रन मुनि जी का है, मतलब लगभग आधे रन। ये बताता है कि कितने अहम बल्लेबाज है मुनि जी दरियापुर टीम के लिए। बड़े मैच में बड़ी पारी की आदत है इन्हें। यहाँ वाइट बॉल का डिसीजन अंपायर के द्वारा। और फर्स्ट बाउंस पे प्रेशर में गेंदबाज हरीश, और कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है फिलहाल मुनि जी पर। बिल्कुल काम कंपोज और छक्कों में डील किए जा रहे हैं। अभी तक काफी महंगा हुए हैं साबित हरीश। और इस बार गेंदों पर उठा दिया सीधर नीचे और कोई गलती नहीं करेंगे। 71 रन के स्कोर पे मुनि जी वापस लौटते हुए जाओ शानदार पारी खेल कर वापस लौटते हुए 8वां विकेट का पतन होता हुआ दरियापुर टीम का। जब शुरुआत में पावर प्ले में विक्की और साहिब ने लगातार विकेट लेना शुरू किया था, तब उस क्राइसिस में आए थे मुनि जी और वहां से क्या शानदार तरीके से निकाल कर जा रहे हैं दरियापुर टीम को। एक बहुत ही अच्छे स्थान पर फिलहाल पहुंचा दिया है। और अब जरूरत बल्लेबाजों को, आने वाले बल्लेबाजों की, कि 2-3 बड़े हिट्स लगाते चले जाएं और वो बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएंगे। फाइनल्स में 150 से ऊपर का स्कोर वाकई एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। और 145 तक तो मुनि जी ने ही पहुंचा दिया है। उनके इर्द गिर्द घूमती रही है अब तक दरियापुर की पारी। और अब जब वो वापस लौट रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ लौट रहे होंगे कि आने वाले बल्लेबाज उनके पारी को बर्बाद ना होने दे। बैट्समैन नेम बता दीजिए। विशाल नए बल्लेबाज आते हुए स्ट्राइक पे। खाली बाइट नहीं दे कर तू सही कहता है। फाइनली यहाँ हरीश को विकेट मिलता हुआ, वो भी मुनि जी का। और इससे कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ा होगा और उस कॉन्फिडेंस को अगली गेंद पे फिर से दर्शा दिया है। 9वें विकेट का पतन होते हुए इसी के साथ दरियापुर टीम का 145 रन के स्कोर पे 9वें विकेट का पतन होते हुए। अब तक हरीश कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन पिछले 2 गेंदों में उन्होंने पूरी तरह से दरियापुर को बैकफुट पे ढकेल दिया है। सबसे पहले तो मुनि जी का वो अहम विकेट और उसके बाद विशाल को पहली गेंद पे बोल्ड कर दिया है। 145 के स्कोर पे यहाँ 9वां विकेट का पतन हुआ है। देखना होगा कहां तक पहुंच पाएगी दरियापुर की टीम। आपको लग रहा है कि पूरा ओवर भी नहीं खेल पाएगी।
खाली बैट नहीं देखता। माफ कीजिएगा, दरियापुर टीम का स्कोर इस वक्त 146 रन है। 146 रन 9 विकेट के नुकसान पे। 50 बनता नए बल्लेबाज नाम बता देंगे। न्यू बैट्समैन नेम, दोनों बैट्समैन बता देंगे नाम अपना। दोनों बैट्समैन अपना नाम बता दीजिए। कुणाल स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक विशाल विकास। विशाल विशाल तो चलिए गए। यॉर्कर, डिपिंग यॉर्कर यहाँ पे। एक और अच्छी गेंद यहाँ साहिब के द्वारा, शरीफ के द्वारा माफ कीजिएगा। हैट्रिक नहीं ले पाया पर अच्छा बॉलिंग किया है अभी तक पिछले 3 बॉल से। लगल रहा तोरा जान। फिलहाल उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि 2 गेंदें उनकी ओवर की शेष है, उसमें एक ही तो विकेट बचा है, वो भी हासिल करे। वो हैट्रिक से कम थोड़ी होगा। अपन मजा ले रहा है। सही बात तो नहीं है ये। यहाँ डिफेंसिव शॉट। खजूर में डीजे कसा गलो, खजूर में डीजे कसा गलो। हाँ की है की कर रन बहुत बड़ा। फरहान यहाँ सिंगल मना करते हुए कोशिश यही है कि अगले ओवर में और एक और डिफेंसिव शॉट लीड किया पूरी तरह से। अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ। चौदह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 146 रन 9 विकेट के नुकसान पर। कुणाल ने अपना काम कर दिया है, वो विकेट बचा लिया है अपना उन्होंने। और अब देखना होगा फरहान क्या करते हैं आखिरी 2 ओवर से। और कोशिश यहाँ सिर्फ छक्कों की होगी। 9 विकेट गिर चुके हैं, आखिरी विकेट है यहाँ फरहान और कुणाल। फरहान ने यहाँ सिंगल मना किया था, तो इरादे तो साफ है कि वो 12 के 12 गेंद खुद खेलना चाहते हैं। देखते हैं कितना देर तक खेल पाते हैं। शिवम किशोर बहुत बड़ा नाम लेकर आए हैं, हालांकि केयर के पिच पर अब तक कुछ खास कर नहीं पाए हैं। पहली गेंद पर यहाँ फरहान का बल्ला गरजा है। क्या शॉट मारा है, ऊंचा भी था लंबा भी था और पूरे आधा दर्जन रन देकर गए हैं। और इसी के साथ 150 रन पूरा हो चुका है दरियापुर टीम का। 150 रन फाइनल्स में आसान चीज नहीं होने वाला है। ये बात सही है। विक्की जाकर कुछ सलाह देते हुए शिवम को। दबाव में होंगे सीधे, दबाव में होंगे जरूर, लेकिन बहुत ही नामी गेंदबाज है शिवम। और ये दिशा से भटके वाइड बॉल। इस दबाव से उभरना पड़ेगा शिवम को। आखिर अगर इतना बड़ा नाम है तो कुछ तो जरूर हासिल किया होगा उन्होंने। वो दिखाना पड़ेगा उनको कि क्यों लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। सामने फरहान, चलिए एक और फरहान यहाँ बरसते हुए दरियापुर टीम के लिए छक्के लगातार बढ़ते हुए। शानदार बल्लेबाजी, और ये मानो के मगज नीर में मार दिया है। जाइए फील्डर ढूंढ के लाइए गेंद अभी। पहली 2 गेंद 13 रन, इसीलिए स्ट्राइक रखा था अपने पास। कुणाल भी खुश होंगे अपने डिफेंस से। अब तो चलिए अभी रुकेंगे नहीं, अभी नहीं भाई साहब, अभी तो और बाउंड्री करने बाकी है। एक और चौका, अब बहुत दबाव पे होंगे बॉल में। 17 रन आ चुके हैं इस ओवर से। 3 गेंद अभी से। क्या अहमियत होती है एक अच्छा बल्लेबाज होने का, ये बता रहे हैं फरहान।
फाइनल्स में 17 रन तो बहुत मायने रखते हैं, अभी और आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपना राउंड चेंज किया था, उसका फायदा मिला बॉलर को, डॉट बॉल। हालांकि डॉट बॉल से संतुष्ट होंगे नहीं, विकेट चाहिए, आखिरी विकेट है। अब फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरी 2 गेंद है, तो उसमें फरहान छक्के जड़ने को ही सोचते हैं या सिंगल लेकर अगले ओवर को टारगेट करना चाहेंगे। चलिए एक और बार यह छक्का जड़ने का ही प्रयास था, लेकिन शिवम बताते हुए कि क्यों वो इतने नामी खिलाड़ी है। चलिए फील्ड में बदलाव होते हुए वो समझ में भी आता है, सिंगल लेने का प्रयास होगा आखिरी गेंद पर, लेकिन कहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए, ऐसा ना हो कि फील्ड आगे ले आए और फरहान बाउंड्री को ही तलाश ले। आखिरी गेंद ओवर था और ये पीछे फील्डर मौजूद, और इसमें तो मैं यही कहूंगा पूरी तरह से भाग्य ने साथ दिया है दरियापुर टीम का। यहाँ एज भी हुआ, ना कीपर के पास गया ना स्लिप के पास गया, और उसके बाद भी अगर ये चौथा चला जाता तो शायद कहीं ना कहीं खजूर की टीम ही खुद होती। तो वो चौका भी बच गया है, सिर्फ सिंगल आया है। और 15 ओवर की समाप्ति के बाद 164 रन दरियापुर टीम का स्कोर, 9 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ अगर विकेट भी गिर जाता है फिर भी चेंज करने के लिए खजूर को कम से कम 10 रन प्रति ओवर चाहिए होगा, और फाइनल्स में तो 10 रन प्रति ओवर कतई आसान नहीं है। शिवम अपना आखिरी ओवर, साहिब माफ कीजिएगा, आखिरी ओवर लेकर आते हुए विकेट इनके खाते में है, हालांकि रन भी खाए हैं। सामने फरहान, ये पल्ला घुमाया तो बहुत तेज है, लेकिन शिवम भी बहुत सातिर गेंदबाज। साहिब माफ कीजिएगा, अच्छा रन खोल रन अच्छा खोल अगली गेंद बाउंसर, गेंद बाउंसर नीचे मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे और 5 विकेट हॉल पूरा करते हुए साहिब यहाँ अपना 5 विकेट फाइनल्स में। तो याद रखेगी खजूर की टीम इनका योगदान। 164 पर सिद्धि दरियापुर की पारी, 165 रन का लक्ष्य यहाँ खजूर टीम को। अगर चाहते हैं कि अपना पहला ट्रॉफी सीटीएल का उठाए तो आइए और दहाड़िए और चेज कर लीजिए 165। आपको बता दें कि जितनी शानदार दरियापुर की बैटिंग है उससे कहीं शानदार उनकी बॉलिंग है, तो आसान तो नहीं होने वाला है। हालांकि खजूर के बल्लेबाज भी किसी से कम थोड़े हैं। ये कॉन्टेस्ट मजेदार होने वाला है। ये आने वाले तूफान का संदेशा आ रहा है।